लड़की का जन्म लक्ष्मी का आगमन है। उसके आने से पूरे घर में खुशी का वातावरण फैल जाता है। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाए बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखो उसे हजारों बार, चाहे देखो उसे हजारों बार। लेकिन भारतीय समाज में लड़की की स्थिति कभी संतोषजनक नहीं रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है। आज स्थिति यह है कि समाज उस लड़की की हत्या करने में लगा है जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया। मेडिकल साइंस में प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड या 8 हफ्ते में गर्भजल की जांच या एमनियोसेंटेसिस से शिशु के लिंग का आसानी से पता लग जाता है। लड़की साबित होने पर लोग गर्भपात करवा लेते हैं। क्या बात है कि इस तरह के केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है। यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है कि इसके आगे कोई तर्क काम नहीं करता। तो हर परिवार में हर माँ बाप की चाह होती है, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कि एक बेटा हो जो हमारा वंश चलाए। एक है शुरू से होता है परिवारों में कि बेटे की चाह सभी को होती है। तो चूंकि हमारी एक लड़की तो थी, बेटी है, तो एक बेटे की चाह तो हमारे मन में भी है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस प्रक्रिया में माँ खुद ही इस बच्ची को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। इस और सोशल वर्कर्स ने हमारा ध्यान दिलाया कि औरतें जो हैं वो खुद भी ये चाहती हैं कि हमारे यहाँ लड़का ही हो, लेकिन आज पढ़ी लिखी औरतें काफी हो गई हैं। वो खुद तो जान गई हैं फर्क नहीं है, लेकिन जो हमारी माताएं हैं, हमारी सास हैं, वो ये नहीं चाहती हैं। वो यही कहती हैं कि हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। तो 3-3 बेटियां हो जाती हैं, तो उनको आजकल के माहौल में, मतलब बेटी को आप खुद ही जानते कि बड़ी परेशानियां होती हैं उनके परवरिश करने में। तो यदि हमें उनकी अच्छी परवरिश करनी है तो अगर पता चल जाए पहले से कि बेटा है या बेटी, तो हम एक ही रख सकते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार लिंग जांच यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हुए 9000 गर्भपातों में से 8999 गर्भपात लड़कियों के हुए। पिछले 10 सालों में इस बाय चॉइस फार्मूला का बहुत तेजी से प्रचार हुआ है। कुछ तो हमें अखबारों से पता लगा, उसमें विज्ञापन वगैरह आते हैं, उससे पता चला। कुछ हमारे जानकार मित्र साथी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अबॉर्शन करा भी चुके हैं अपनी मिसेस का। तो हमारी सरकार लगातार लड़कियों के स्तर को उठाने के लिए कार्यरत रही है। इस सब के बावजूद लड़कियों का दर्जा समाज में आज भी दूसरा है। इसमें दो राय नहीं है कि इस मानसिकता के पीछे है एक ऐसा सामाजिक ढांचा जो लड़कियों को बोझ समझता है। इसका मैं तो यही कहूंगी कि हमारा समाज जिम्मेवार है। जो समाज में हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और जो जैसे ही क्रूर समाज जिसको कि हम कहेंगे, जो ये चाहता है कि सिर्फ लड़के को ही जन्म दिया जाए, लड़का ही उसका वंश चला सकता है लेकिन लड़की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। इस टेक्निक से आपने एक बार पता कर लिया, पता लगा लड़की है, अबॉर्शन करवा लिया, फिर दूसरी बार फिर पता किया, फिर यदि लड़की है इसका मतलब फिर अबॉर्शन कराएंगे, तो ये कहाँ तक जायज़ है? कब तक चलेंगे आप अबॉर्शन के पीछे? 4-5 कितने करवाएंगे? मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड की जरूरत क्या है? अल्ट्रासाउंड से गर्भस्थ शिशु में कई घातक रोगों का पता चलता है और उनका इलाज किया जाता है। जो इस चीज का मेडिकल साइंस में पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने का या किसी और तरीके को अपनाने का हम लोग बच्चों में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के लिए करा करते थे, लेकिन अब आजकल इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। लिंग निर्धारण की अनेक प्रक्रियाएं माँ व बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। डॉक्टर्स का कहना है इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे 2 माह पर जो हम लोग कोरियन विलिस बायोप्सी के द्वारा भ्रूण का निर्धारण करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक अबॉर्शन हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब 3 और 4 माह के अबॉर्शन हम लोग करते हैं, उसमें देखा गया है कि गर्भाशय कई बार बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे लेडी को अधिक रक्तस्राव होने की वजह से
काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं और कभी कभी तो गर्भाशय के फटने से औरत की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जिसमें कि मरीज को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अबॉर्शन करवाना लीगल है अब, मगर लिंग के आधार पर अबॉर्शन कराना गलत है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्या इस अमानवीय कार्य करने वालों को सजा नहीं दी जा सकती? ऐसी संभावना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है नए कानून में कि जो लिंग के आधार पर अबॉर्शन करवाता है, पहली बार उसे 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, और दूसरी बार ऐसा करने पर उसे 5 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना किया जाए। क्या ऐसे भी परिवार हैं जो बेटियों से खुश हैं? जी हाँ, और इन्होंने समाज में कभी अपने आप को या अपनी बेटियों को किसी तरीके से असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। 2 बेटियां हैं, ठीक है, इससे हम खुश हैं, जैसी भी हैं अच्छी हैं। यही हमारे बेटे हैं, खूब पढ़ाएंगे इन्हें हम। इस प्रथा के कारण समाज का संतुलन बिगड़ने को है। आज हर 1000 पुरुषों के पीछे केवल 929 महिलाएं हैं। इस प्रथा को खत्म करने के लिए उन प्राइवेट क्लिनिक्स और डॉक्टर्स पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है जो ये करते हैं। खत्म तो इसी तरह हो सकती है कि एक कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहां औरतें इकट्ठी हों, उनको इस बारे में बताया जाए कि ये अत्याचार अपने साथ ही कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं, अपनी ही तादाद को कम कर रहे हो, और लड़के और लड़की में आज कोई फर्क नहीं है। इन बढ़ते हुए गर्भपातों को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। साथ ही साथ जरूरत है सामाजिक सोच में परिवर्तन की, जो लड़कियों को एक स्वाभिमान की भावना दे, उन्हें अवसर दे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का, और एक साहस व आत्मविश्वास कुछ कर गुजरने का। सच पूछिए तो कुदरत के कानून में दखल देना ठीक नहीं। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश के एक महान सुपुत्र थी। जरा आप सोचिए, क्या आपको ऐसी महान बेटी नहीं चाहिए?